मुरादाबाद के पीपलसाना सुंदर नगर स्थित गुडविल चिल्ड्रन एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। ये स्कूल अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदमों के लिए जाना जा रहा है। यहाँ से पढ़ाई करने वाले छात्र अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं और मुरादाबाद सहित अन्य जिलों के प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुडविल चिल्ड्रन एकेडमी पहले एक मदरसा था, जिसे अब एक आधुनिक स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये विद्यालय सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है और इंग्लिश मीडियम के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय की प्रधानाचार्य निदा प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि गुडविल चिल्ड्रन एकेडमी में अन्य अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तुलना में फीस बहुत कम रखी गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यालय में आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है, जिसमें साफ सफाई, सुरक्षा, इन्वर्टर लाइट, नया फर्नीचर, अत्याधुनिक बोर्ड और तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षक शामिल हैं। प्रधानाचार्य ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उनके सुनहरे भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए गुडविल चिल्ड्रन एकेडमी में प्रवेश दिलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपने माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। मैडम, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम निदा परवीन है। निदा जी, ये कौन सा स्कूल है, क्या है, आप मुझे बताइए एडमिशन के बारे में, बच्चों का क्या है? जी सर, ये स्कूल हमारा अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है। पहले ये हमारा मदरसा था, अब हमने कन्वर्ट किया है स्कूल में। इसका नाम है गुडविल चिल्ड्रन एकेडमी। इस स्कूल को हमने नर्सरी टू यूकेजी के लिए प्रोवाइड किया है। नर्सरी टू यूकेजी अच्छी तालीम मुरादाबाद के स्टाफ के साथ हम लोग देंगे। सीबीएसई पैटर्न है और सर माकूल इंतज़ाम है हर एक चीज़ का। आपने अभी देखा है क्लासरूम वगैरह, सारा फर्नीचर और सब कुछ न्यू है। और फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो है आपने देखी है, पानी वगैरह की भी आरओ का पानी दिया जाएगा। यहाँ पे जनरेटर सुविधा है और इन्वर्टर वगैरह, पंखे सारे आपने ऑफिस में भी देखिए, सारी अच्छी वो है फैसिलिटीज़। अब यह है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हमें मतलब बाहर से भी कोऑपरेशन मिलेगा बच्चे का के पेरेंट्स के साथ, और यहाँ स्टाफ भी बच्चे को पेरेंट्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे हम लोग। दूसरे स्कूलों से क्या क्या सुविधा है आपके स्कूल में, क्या फीस है, क्या वो है आप? सर देखिए, दूसरे स्कूलों में कम से कम भी 500 से स्टार्टिंग है मंथली चार्ज, लेकिन हमने यहाँ पे कम से कम में कर रखा है। उसमें यह है कि हमने मंथली फ़ीस यहाँ नर्सरी टू यूकेजी हमने मंथली 400 लगाई है, जो कि बिल्कुल हमारे समझ लीजिए पर डे भी 10-12 रुपीज़ पड़ रहे हैं 4 के हिसाब से पर डे। और उसमें यह है कि जैसे फर्स्ट टू थर्ड 450 कर दी, थर्ड टू फिफ्थ 50 कर दी, 500 कर दी, ऐसे हमने 50 रुपीज़ का बढ़ाया है फीस में। कम से कम भी हमारी फीस 600 रहेगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। आसपास की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर हम यही चाहेंगे कि देखिए आजकल बच्चे बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, बुरा माहौल उनको मिल रहा है, अब्यूजिंग वगैरह करती, कैसे कैसे माहौल। हम यही चाहेंगे कि बच्चा कोई भी है, अगर हालात नहीं भी हैं तो तालीम देनी ज़रूरी है। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे, जाहिर सी बात है, अगर पढ़ता है तो उसको सारी बातों की नॉलेज भी होती है, तमीज़ भी आती है हर तरह की। और आगे आने वाले माहौल में तो हम यही चाहेंगे कि बच्चा पढ़े। जैसे मैडम, कोई गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के लिए कोई सुविधा है आपके? देखिए गरीब के लिए हम इतना कर सकते हैं, फीस तो देखिए सर इतनी नहीं है, ये भी आपको पता है 400 बहुत फीस नहीं हुई, लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर कोई गरीब है बच्चा तो हम 100 रुपये का कंसेशन कर देंगे बस। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए हमारा स्टाफ जो है वो भी हम बाहर से ही बुला रहे हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे, वैन वगैरह है और उनका सैलरी भी अच्छी देंगे हम लोग। तो इसमें यह है थोड़ा हमें भी निकालना है उन लोगों का। और बल्कि सर अभी स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होगा कि हमें अपने पास से ही करना होगा, क्योंकि हमें देखिए यह है कि हम अब इतना वहाँ से तो नहीं हो पाएगा स्कूल से, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में हमें अपने पास से ही खर्च करना है। तो हम यही चाहेंगे कि हमें कोऑपरेशन मिले इधर से, बच्चों के तरफ से भी आए, एडमिशन लें हमारे स्कूल में, और जो भी हमारी फ़ीस है वो दे। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है तो उसमें हम खुद ही थोड़ा बहुत जो भी कंसेशन है वो करेंगे। बस आप लोगों से यही उम्मीद है सर। थैंक यू।